बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंतल हयात तहरीर शहज़ादी बट एपिसोड नंबर 6। क्योंकि शाम होने वाली है और सुना है शाम होते ही बाग में चुड़ैलें आ जाती हैं और जो इंसान हो उसे चमट जाती हैं। बालाश खानज़ादा ने रूप को कांपने पर मजबूर कर दिया। रूप रोना भूलकर खौफ से आंखें फाड़े बालाश खानज़ादा की तरफ देखने लगी। दिल सूखे पत्ते की मानंद लरसने लगा। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? न खौफ से रूप से बोला ही नहीं जा रहा था। मेरा और तुम्हारा मजाक बनता नहीं है। खैर तुम बैठो, एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। बालाश खानज़ादा ने संजीदगी से कहा और मुड़ गया। इसके चेहरे से हरगिज़ नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। बालाश लाला रुकें प्लीज़। रूप ने जल्दी से अपना लहजा नरम करते बालाश को रोका। बालाश खानज़ादा ने रुककर सवालिया नज़रों से रूप की तरफ देखा। मैं सोच रही थी रात में यहाँ रुककर मैं क्या करूँगी। आप मुझे अपने साथ हवेली ले जाएंगे? रूप की ज़बान से शहद टपक रहा था। थोड़ी देर पहले वो सरदारनी अब भीगी बिल्ली बनी बैठी थी। तुम्हें डर लग रहा है? बालाश खानज़ादा ने भवें उचकाकर पूछा। नहीं तो। रूप खानज़ादी किसी से नहीं डरती। रूप ने थूक निकलते खुद को बहादुर जाहिर करने की नाकाम कोशिश की। गुड। डरना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारा इरादा मुझे तख्त से उठवाकर खुद सरदारनी बनने का है और सरदारनी डरपोक थोड़ी ना होती है। बालाश खानज़ादा ने थोड़ी देर पहले कहे गए रूप के अल्फाज दोहराए तो रूप चुप सी हो गई। मैं तो मजाक कर रही थी, रूप ने मिनमिना कर कहा। वैसे हमारा मजाक बनता नहीं है, फिर भी तुमने किया, कोई बात नहीं। अब मैं चलता हूँ, चुड़ैलों के आने का वक्त हो रहा है। बालाश खानज़ादा ने चेहरे पर अजहद संजीदगी से हाथ में पहनी घड़ी पर टाइम देखते कहा तो रूप को लगा वो अभी मर जाएगी। लाला मुझे नीचे उतारें प्लीज़। रूप ने दोनों हाथों को आपस में मरोड़ते मिन्नत भरे अंदाज में कहा। तो जब महबूब और यूसुफ खानज़ादा तुम्हें उतार रहे थे तब क्यों नहीं उतरी? बालाश खानज़ादा ने गुस्से से पूछा। मैं आपको मज़ा चखाने के लिए। रूप धीमी आवाज़ में बात अधूरी छोड़ती शर्मिंदगी से सर झुका गई। मुझे वाकई बहुत मज़ा आ रहा है ये सोचकर कि थोड़ी देर में तुम अपनी प्यारी प्यारी सहेलियों के साथ इसी दरख्त पर बैठी डिनर कर रही होगी। बालाश खानज़ादा का इशारा चुड़ैलों की तरफ था। रूप फिर से ज़ारो कतार रोने लगी। लाला मुझे माफ़ कर दें, रूप ने रोते हुए कहा। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया। जैसे रूप सुबह बालाश खानज़ादा की टांग खींच रही थी, अब बालाश खानज़ादा भी उसी अंदाज में उससे बदला ले रहा था। आई एम सॉरी, रूप ने हिचकियों से रोते हुए कहा। अभी थोड़ी देर पहले तो काफ़ी ऊंचा बोल रही थी, खासकर मेरे मुतालिक। अब माफ़ी मांगते आवाज़ किधर गई? बालाश खानज़ादा ने गुस्से से कहा तो रूप के रोने में मज़ीद रवानी आ गई। वो सुबह ऐसे ही तो जानबूझकर बालाश खानज़ादा को तंग कर रही थी। अब उसे एहसास हो रहा था इस खड़ूस गैंडे से पंगा लेना इतना आसान नहीं था। आई एम सॉरी मेरा मतलब है सॉरी लाला, मुझे माफ़ कर दें, रूप ने ऊंची आवाज़ में रोते हुए कहा। गैंडा उसकी ज़बान से फिसलने ही वाला था, पर भला हो उसके नन्हे दिल का जिसने उसे फ़ौरन एहसास दिलाया वो गलत बोलने वाली है। दिल तो चाह रहा था तुम जैसी बद दिमाग और बदलिहाज लड़की को यहीं छोड़ जाऊं। बालाश खानज़ादा को रूप की सुबह वाली हरकत पर अभी भी गुस्सा था। इतनी मुश्किलों से खानम बीबी ने उसे मनाकर इससे माफ़ी मांगने भेजा और रूप मैडम के मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। नहीं लाला प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आइंदा आपको तंग नहीं करूँगी और बाग में तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। रूप ने मासूमियत से सारे रिकॉर्ड तोड़े तो बालाश खानज़ादा ने तासुफ से उसकी उस नौटंकी को देखा। उतरो नीचे, बालाश खानज़ादा ने गुस्सा जब्त करते कहा। कैसे उतरूं? गिर गई तो हड्डी टूट जाएगी और दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, रूप ने मासूमियत से मिनमिना कर कहा। चढ़ी कैसी थी? बालाश खानज़ादा ने हैरत से पूछा। वो तो महबूब लाला के कंधे पर पाँव रखकर चढ़ गई। अब उतरूंगी जैसे लाला को तो आपने भेज दिया, रूप कहते ही फिर से रोने लगी। उसे यकीन था ये खड़ूस गैंडा उसे दरख्त से कभी नहीं उतारेगा। महबूब खानज़ादा का कारनामा सुनकर बालाश खानज़ादा ने गहरा सांस लिया और दरख्त की तरफ बढ़ा। दरख्त के नीचे रूप की सैंडल पड़ी थी। बालाश खानज़ादा ने पाँव से उसकी सैंडल साइड पर की और दरख्त की तरफ रुख करके दरख्त को पकड़कर खड़ा हो गया। जैसे चढ़ी थी अब वैसे ही उतरो। बालाश खानज़ादा ने सर उठाकर रूप की तरफ देखते कहा, पर रूप परेशान सी दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। क्या तकलीफ़ है? अब मैं मुलाजिम हूँ तुम्हारा जो इस तरह खड़ा हूँ और तुम अपने मूड से उतरो। बालाश खानज़ादा ने गुस्से से सुर्ख आंखें लिए कहा। वो मुझे डर लग रहा है, रूप ने हिकलाते हुए कहा। चढ़ते वक्त डर नहीं लगा था, उतरते वक्त लग रहा है। 5 सेकंड में अगर तुम नीचे नहीं उतरी तो मैं भी चला जाऊँगा, फिर अपनी सहेलियों से मदद लेती रहना। बालाश खानज़ादा ने कहा, उकता कर कहा तो रूप जल्दी से डर कर
नीचे उतरने की तैयारी करने लगी। इसने एक मजबूत शाख को पकड़ा और साइड मोड़कर एक टांग नीचे करती बालाश खानज़ादा के कंधे पर पाँव रख गई। दूसरा पाँव कहाँ रखूं? रूप ने डरते डरते पूछा। तो बालाश खानज़ादा ने अपने बाएं हाथ पर दायां हाथ रखकर ऊपर की। मेरे हाथों पर दूसरा पाँव रखो, बालाश खानज़ादा ने संजीदगी से कहा। तो रूप ने हैरत से ज़रा सी नज़रें नीचे करके बालाश खानज़ादा की तरफ देखा, जो सपाट अंदाज में उसी की तरफ देख रहा था। रूप चुपचाप उसके हाथों पर दूसरा पाँव रख गई तो बालाश खानज़ादा ने खुद जो ज़रा सा झुका दिया। रूप आसानी से दरख्त को पकड़ती नीचे उतर गई। रूप ने नीचे उतरकर हैरत से बालाश खानज़ादा की तरफ देखा, जो अपने हाथ और कपड़े झाड़ रहा था। रूप की हैरत ख़त्म ही नहीं हो रही थी। 18 कबीलों के मगरूर सरदार बालाश खानज़ादा ने उसके पाँव के नीचे हाथ रखे। वो संजीदगी से बालाश खानज़ादा की ही तरफ देखी जा रही थी। बालाश खानज़ादा ने खुद पर रूप की नज़रों की तपिश महसूस करते सर उठाकर रूप की तरफ देखा, जो पुरसोच निगाहों से उसे ही देख रही थी। चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। हवेली चलना है या दोबारा दरख्त पर चढ़ना है? बालाश खानज़ादा ने उकताहट से कहा। तो रूप एकदम चौंकी और फौरन नज़रों का जाविया बदला। बालाश खानज़ादा ने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए तो रूप उसके पीछे पीछे चल पड़ी। दुपट्टा सर पर लो, बालाश खानज़ादा ने बिना पीछे मोड़े चलते चलते कहा। तो रूप ने खिलाफ तवक्को फ़ौरन उसके हुक्म की तामील की और सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया। रूप बालाश खानज़ादा के साथ उसकी जीप में फ्रंट सीट पर बैठ गई। बालाश खानज़ादा ने ड्राइविंग सीट संभाली और उनके पीछे गार्ड्स की गाड़ियाँ हवेली के रास्ते पर फर्राटे भरने लगी। रूप पूरे रास्ते वक्फे वक्फे से बालाश खानज़ादा की तरफ देखती, फिर इधर उधर देखने लगती। बालाश खानज़ादा इसकी एक एक हरकत को बखूबी महसूस कर रहा था। कुछ कहना है तो कहो, सुन रहा हूँ मैं। बालाश खानज़ादा का फोकस ड्राइविंग पर था। वो आपने मुझे माफ़ कर दिया। रूप कुछ पूछना चाहती थी पर ज़बान साथ नहीं दे रही थी। किस बात के लिए? बालाश खानज़ादा ने एक नज़र रूप की तरफ देखकर फिर से नज़रें सामने कर ली। मैं दरख्त पर बैठकर आपकी शान में कसीदे जो पढ़ रही थी। रूप ने शर्मिंदगी से कहा। वो वाकई अब शर्मिंदा हो रही थी। जिस तरह बालाश खानज़ादा ने उसका पाँव अपनी हथेली पर रखा, रूप को वो ज़रा भी घमंडी और खड़ूस नहीं लगा। हाँ, गैंडा ज़रूर लगा था। तभी तो इसने रूप को दरख्त से उतार लिया, वरना महबूब खानज़ादा यूसुफ खानज़ादा दोनों मिलकर उसे उतारने वाले थे। वो लोगों का काम बालाश खानदाना ने अकेले ही कर लिया था। तभी वो रूप इसकी चौड़ी मजबूत जिसामत की वजह से उसे दिल ही दिल में गैंडा कहती थी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? बालाश खानज़ादा ने जीप हवेली के दरवाजे से अंदर ले जाते पूछा। है तो माफ़ी मांगी, रूप ने मासूमियत से कहा। ठीक है, अंदर जाओ। बालाश खानज़ादा ने उसे एहसास दिलाया कि वो हवेली पहुंच चुके हैं। रूप फ़ौरन जीप से उतरी और अंदर भाग गई। बिस्मिल्लाह, मेरी बच्ची आ गई। मैं तो परेशान हो गई थी, इतनी देर क्यों लगा दी? सामने ही खानम बीबी तख्त पर विराजमान थी। महबूब खानज़ादा और यूसुफ खानज़ादा सबा पास ही बैठे थे, शायद रूप का ही इंतज़ार कर रहे थे। नहीं तो खानम बीबी, बल्कि हम जल्दी पहुंच गए। रूप अभी बालाश खानज़ादा से काफ़ी बातें करना चाहती थी, पता नहीं क्यों, पर उसका दिल किया था वो बालाश खानज़ादा के दिल के अंदर झांके, क्योंकि इतना तो रूप समझ गई थी वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। लेकिन खानी, आपको दरख्त से नीचे किसने उतारा? रूप छलांग लगाकर उतरी थी। सबा ने रूप से पूछा। अभी रूप खुशी से सारा वाक़या सबको सुनाने ही वाली थी जब बालाश खानज़ादा ने आकर झूठ बोल दिया। रूप ने हैरत से बालाश खानज़ादा की तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम खानम बीबी, बालाश खानज़ादा ने सर झुकाकर कहा। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो, खानम बीबी ने उसके सर पर प्यार देते कहा। उन्हें खुशी हुई थी रूप और बालाश को इकट्ठे देखकर। खानी, आपने सच में छलांग लगाई? सबा ने बेयकीनी से पूछा। क्यों, तुम्हें रूप की बहादुरी पर शक है? रूप को चुप देखकर बालाश खानज़ादा ने कहा। तो खानम बीबी ने हैरत से बालाश खानज़ादा की तरफ देखा। वो इंसान जो 2 सालों से सबके दरमियान बैठना तो दूर की बात तक नहीं करता था, आज सब में बैठकर बातें कर रहा था और जवाब भी रूप की तरफ से दे रहा था। नहीं, शक तो नहीं है, पर कुछ नहीं, एक कप चाय पिला दो। बालाश खानज़ादा ने सबा की चलती ज़बान को ब्रेक लगाया। रूप हैरत से बालाश खानज़ादा की तरफ ही देख रही थी, जैसे खोजना चाह रही हो उसने झूठ क्यों बोला। बालाश खानज़ादा ने खुद पर रूप की नज़रें महसूस करके रूप की तरफ देखा तो रूप ने फ़ौरन नज़रों का जाविया बदल लिया। बालाश खानज़ादा उठकर अपने कमरे में फ़्रेश होने चला गया। पीछे रूप के लिए सोचों के अदवार खोल गया। रात के खाने के बाद महबूब खानज़ादा अपने कमरे में आया। शॉल उतारकर सोफ़े पर रखी, मोबाइल, वॉलेट और केस सोफ़े पर रखते ही उसे बाग के बाहर मिले फ़ोन का ख्याल आया। महबूब खानज़ादा ने फ़ौरन दूसरी पॉकेट से मोबाइल निकाला और ऑन करके देखा। मोबाइल साइलेंट मोड पर था। लाला नाम से काफ़ी फ़ोन्स आते रहे। वॉलपेपर पर किसी बच्ची की तस्वीर लगी थी। महबूब खानज़ादा ने मोबाइल की स्क्रीन पर स्लाइड किया, पर वहाँ पर कोड लगा था।
तभी फिर से लाला नाम से फ़ोन आने लगा। महबूब खानज़ादा समझ गया जिसका मोबाइल है वही बार बार फ़ोन कर रहा है। इसलिए महबूब खानज़ादा ने फ़ोन यस करके कान से लगा लिया ताकि जिसकी अमानत है वो उस तक पहुंचा दे। लाला, मेरा मोबाइल कहीं नहीं है। उल्फत पूरे कमरे में मोबाइल देख चुकी थी पर उसे कहीं नहीं मिला। एक काम करो, मेरे नंबर से फ़ोन करो, रिंग होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। चौधरी हुसैन ने अपना मोबाइल उल्फत की तरफ बढ़ाते कहा। फिर भी पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने मोबाइल साइलेंट मोड पर लगाया था। उल्फत ने थककर सोफे पर बैठते कहा। अच्छा करो तो सही, क्या पता वाइब्रेशन से मिल जाए। चौधरी हुसैन ने ज़ोर दिया तो उल्फत उसके मोबाइल से अपने नंबर पर फ़ोन करने लगी। साथ ही वो उठकर अपने कमरे में आ गई। उसे लग रहा था मोबाइल कमरे में ही है। तभी वाइब्रेशन महसूस करने के लिए उसने अपने कमरे का रुख किया। काफ़ी बार फ़ोन करने पर भी उससे मोबाइल नहीं मिला। पर वो 5 मिनट के वक्फे से फ़ोन करती रही और चीज़ें इधर उधर करने लगती ताकि मोबाइल मिल जाए। 10वीं बार उसने फिर से फ़ोन मिलाया और बेड के नीचे देखने लगी कहीं मुस्तफ़ा की शरारत ना हो। पर तीसरी बार पर फ़ोन उठा लिया गया। उल्फत को जैसे ही महसूस हुआ किसी ने फ़ोन पिक कर लिया है, उसने कान से मोबाइल हटाकर आंखों के सामने किया। हेलो। तभी एक मर्दाना आवाज़ मोबाइल स्पीकर से उभरी। उल्फत ने फ़ोन कान से लगा लिया। आप कौन? ये मेरा मोबाइल है, आपको कहाँ से मिला? शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? महबूब खानज़ादा ने जैसे ही हेलो किया, उसको हेलो के जवाब में इतना कुछ सुनने को मिला। ओह हेलो मोहतरमा, आपका मोबाइल बाग के बाहर गिरा था, मैंने पकड़ लिया ताकि जिसकी चीज़ें उस तक पहुंचा दूं, पर आप तो मुझे चोर बना रही हैं, महबूब खानज़ादा ने ज़रा गुस्से से कहा। बाग का सुनकर उल्फत को याद आया उसके बैग में मोबाइल था। शायद हड़बड़ी में गाड़ी में बैठते वक्त बैग से मोबाइल गिर गया। ओह सॉरी, दरअसल मैं काफ़ी परेशान थी, आपकी परेशानी दूर करने के लिए ही फ़ोन पिक किया है। महबूब खानज़ादा ने उल्फत की बात काट कर कहा। बहुत शुक्रिया। उल्फत ने धीमी आवाज़ में कहा। आप अपना एड्रेस दें, मैं मुलाजिम के हाथ भिजवा दूंगा। महबूब खानज़ादा ने वार्डरोब से नाइट ड्रेस निकालते कहा। ठीक है, आप एड्रेस नोट कर लें। उल्फत ने गहरा सांस लेते महबूब खानज़ादा को अपनी हवेली का एड्रेस बता दिया। ये एड्रेस तो चौधरी निसार अली की हवेली का है। महबूब खानज़ादा ने हैरत से कहा। जी, मैं उनकी बेटी हूँ, उल्फत ने संजीदगी से कहा। फिर तो आप चौधरी हुसैन की बहन हुई? महबूब खानज़ादा ने गुस्से से पूछा। जाहिर सी बात है, उल्फत ने भी गुस्से से कहा। ओह, तो आप दुश्मन की बहन हो? महबूब खानज़ादा ने नाइट ड्रेस बेड पर रखते कहा। क्या मतलब? उल्फत को खतरे की घंटी बजती सुनाई दी। सरदार बालाश खानज़ादा का छोटा भाई महबूब खानज़ादा हूँ मैं। महबूब खानज़ादा ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा तो उल्फत की जान सच में हवा हुई। देखें, लाला ने आपकी ज़मीन पर आग नहीं, आपको आपका मोबाइल मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़। महबूब खानज़ादा ने बिना उल्फत की बात पूरी किए खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। उल्फत ने सर हाथों में थाम लिया। कितना रोब था महबूब खानज़ादा की आवाज़ में। छोटा भाई इतना रोबदार था तो खुद सरदार बालाश खानज़ादा कितना गुस्से वाला होगा। चौधरी हुसैन को खानों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। पता नहीं अब ये दुश्मनी क्या मोड़ लेने वाली थी। उल्फत ने गहरा सांस लेते सोचा और वहीं बेड पर लेट गई, इस बात से अनजान कि बहुत जल्द उसका नसीब महबूब खानज़ादा से जुड़ने वाला है, जो उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में इतना भिगोएगा कि वो पिछले सारे गम भूल जाएगी। रात के खाने के बाद बुर्राक खानज़ादा अपने कमरे में आए तो अलीना बेड पर बैठी गहरी सोच में गुम थी। खैरियत? ऐसा भी क्या सोच रही हो बेगम, जो मेरा आना भी तुम्हें महसूस नहीं हुआ? बुर्राक खानज़ादा ने अलीना के साथ ही बेड पर बैठते प्यार भरे शिकवा किया तो अलीना ने ज़रा सी नज़रें घुमाकर बुर्राक खानज़ादा की तरफ देखा।